हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल बी फ्री एकेडमिक्स में। इस चैनल पर हम आपको आपका सिलेबस बताते हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। तो लास्ट क्लास में आपको हम क्लास 10th में जितना भी आप फॉर्मूला पढ़े थे वो सारा रिवीजन करवा चुके हैं। अब इस क्लास से चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th का शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि एंगल क्या होता है। आप ये जानते हैं कि एंगल में दो आर्म होता है ना। इन दोनों को आप आर्म के नाम से जानते हैं। ये भी एक आर्म है और ये एक आर्म है एंड ये वर्टेक्स। और आप एंगल का डेफिनेशन ये जानते हैं कि दो आर्म के बीच में जो डिप्लेशन होता है उस डिप्लेशन को ही एंगल कहा जाता है। इस क्लास में आपको समझना है रोटेशन के बारे में। सपोज कीजिए कि अपने पास एक रे है एंड इस रे का इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है। अब इस रे को इनिशियल पॉइंट पर रखते हुए ही ऊपर की ओर रोटेट करते हैं ऐसे। ठीक है, तो अपने पास एक नया रे आ जाता है ये वाला। तो बेसिकली ऐसा हो गया फिगर। ये रे था हमारे पास, सपोज कीजिए कि ये ए बी है, इसको ऊपर की ओर रोटेट किए और फाइनली इस पॉइंट पर आके स्टॉप किए। ठीक, तो एक नया रे आ गया ए सी। अगर ध्यान से समझा जाए इसी चीज़ को तो ये ए सी कोई नया रे नहीं है, ये वही रे है जो पहले हमारे पास था, अभी बस उसका पोजीशन चेंज हुआ। किसके कारण? रोटेशन के कारण। अपवर्ड डायरेक्शन में ये रोटेट किया, इसके कारण से इसका पोजीशन चेंज हुआ। ओके, और इस रोटेशन के वजह से ही इस रो के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक डिप्लेशन आ गया, एक झुकाव आ गया, और यही झुकाव एंगल के नाम से जाना जाता है। ओके, so basically angle is nothing but the amount of rotation. Okay, angle is nothing but the amount of rotation of the ray from initial position to final position. That's it. एक और एग्जांपल आपको दे, सपोज कीजिए कि अपने पास ये एक रे है। ठीक, अब ये रे नीचे की ओर रोटेट करता है ऐसे, नीचे की ओर रोटेट करता है एंड फाइनली यहाँ पे जाके रुका। तो अब हमारे पास ये फाइनल पोजीशन आ गया रे का। ठीक है, सो बेसिकली अपने पास अब ये एंगल बना। अब इस एंगल और इस एंगल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऊपर की ओर था, ऐसा था, एंड यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन नीचे की ओर है, ऐसे। ठीक है, नीचे की ओर रोटेशन को क्लॉकवाइज रोटेशन कहा जाता है। ठीक है, एंड ऊपर की ओर रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सो एंगल दो तरीके से फॉर्म हो सकता है, एक क्लॉकवाइज तरीके से और एक एंटी क्लॉकवाइज तरीके से। ओके, जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में बनेगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर एंगल क्लॉकवाइज रोटेशन में बन रहा है तो उसका वैल्यू नेगेटिव होगा। उसको हम लोग नेगेटिव एंगल बोलते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल बना है तो वो एंगल पॉजिटिव एंगल कहलाता है। ओके, सो बेसिकली अब आपके पास अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ द एंगल आपके पास दो टाइप का एंगल है, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल तब बनता है जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो, और नेगेटिव एंगल तब बनता है जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो। ओके, इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखिए, ये आपके पास घड़ी है, यहाँ पर 12, इधर 3, यहाँ 6 और यहाँ पर 9। ओके, तो घड़ी में जो मिनट हैंड और सेकेंड हैंड है वो मूव कैसे करता है, उनके मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? तो वो इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं, ऐसे, है ना, इस तरीके से, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। तो इस मूवमेंट को हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे, क्योंकि ये घड़ी के अकॉर्डिंग है। घड़ी जिस हिसाब से घूम रहा है उसी हिसाब से ये मूवमेंट हो रहा है, तो इस मूवमेंट को हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। सेम यही चीज़ आपका यहाँ आ गया, देखिए, है ना, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अब आपको याद ये रखना है कि घड़ी और एंगल का आपस में पटता नहीं है, उन दोनों का आपस में झगड़ा चलता है। ठीक है, तो अगर कोई एंगल
क्लॉकवाइज रोटेशन में यानी कि घड़ी के हिसाब से घूमे तो उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और वहीं अगर कोई एंगल घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। आपको इस तरीके से याद रखना है कि घड़ी और एंगल के बीच में दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है, दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा है। तो जो भी एंगल घड़ी के हिसाब से बनेगा ना, यानी कि घड़ी के डायरेक्शन में घूम के बनेगा नेगेटिव, लेकिन जो घड़ी के उल्टा चलेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ओके, चलिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको हम देते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक रे है और ये रे अपने इनिशियल पोजीशन से, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इस इनिशियल पोजीशन से ये रोटेट कर रहा है नीचे की ओर ऐसे करके। ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। तो ये पॉजिटिव एंगल होगा या नेगेटिव होगा, आप बताइए। क्योंकि ये घड़ी के हिसाब से घूम रहा है इसलिए ये नेगेटिव एंगल, ठीक है। इसी तरह से एक और एंगल हम ले, ऐसे सपोज करते हैं कि ये इसका इनिशियल पोजीशन था इस रे का और ये ऊपर की ओर रोटेट किया है। तो इसका वैल्यू, क्योंकि ये घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में घूम रहा है इसीलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव। ओके, चलिए एक सवाल और। ये रे का इनिशियल पोजीशन है और ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से नीचे की ओर, ये कंप्लीट एक राउंड रोटेट किया, ठीक है। उसके बाद रोटेशन को और आगे बढ़ाया और यहाँ पे फाइनल पोजीशन रहा, ठीक है। एंड ये जो एंगल है इसका वैल्यू है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन ये है कि इस पूरे एंगल का वैल्यू कितना है, क्योंकि रोटेशन तो एक कंप्लीट रोटेशन है, उसके बाद फिर 60 डिग्री का एक्स्ट्रा रोटेशन है। ओके, तो टोटल वैल्यू क्या है ये बताना। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है ऊपर से नीचे की ओर, घड़ी के अकॉर्डिंग घूम रहा है, तो जो भी घड़ी के अकॉर्डिंग होगा वो नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास ये जो वैल्यू है ये कितना है, -60 डिग्री। रे अपने इनिशियल पोजीशन से रोटेट करते हुए इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गया तो टोटल कितना डिग्री का एंगल बना, 360 डिग्री का, ठीक है। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये भी नेगेटिव में बना। तो अब टोटल एंगल कितना हो गया हमारे पास, ये प्लस कर लीजिए, बस इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -390 डिग्री। क्वेश्चन नहीं आता है ऐसा, बट फिर भी समझ के रखना। ओके, एक और इसी तरीके का क्वेश्चन देते हैं। ये इनिशियल पोजीशन है रे का और ये ऊपर की ओर रोटेट कर रहा है, ठीक है। ऊपर की ओर रोटेट करते हुए एक राउंड कंप्लीट किया एंड देन सेकेंड राउंड में यहाँ तक आया और ये हमारा एंगल रहा, ठीक है। एंड इन दोनों रे के बीच में 70 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, तो आपको बताना है कि टोटल कितना डिग्री का एंगल है। इसमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऊपर की ओर है ऐसे, ओके, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो ये डिटरमाइन कीजिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि ये घड़ी के खिलाफ रोटेशन कर रहा है, घड़ी के डायरेक्शन के उल्टा में रोटेशन कर रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ये पॉजिटिव एंगल। ओके, तो यहाँ से ये रे का बात कर लेते हैं। ये इनिशियल पोजीशन हो गया, इनिशियल पोजीशन से कंप्लीट रोटेशन करते हुए वो वापस इनिशियल पोजीशन तक आया, ठीक है। सो इनिशियल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक टोटल 360 डिग्री का एंगल, ये हो गया 360। एंड देन यहाँ से लेकर के अगेन इनिशियल पोजीशन से लेकर के ये फाइनल पोजीशन तक आया और ये वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री। सो इस तरीके से टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाता है 430 डिग्री। दैट्स इट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आज की क्लास में समझ में आ गया होगा। अगला क्लास का टॉपिक ये है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा एंड आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।